मैं एस्ट्रोलॉयर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। आज मैं सभी दर्शकों को नव वर्ष 2021 के संदर्भ में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे कुछ विदेशी फॉलोअर ने वीडियो भेजी है, नववर्ष किस तरह की स्थिति नववर्ष में रहेगी वो जानना चाहते हैं। तो मैं आज उन सभी सवालों का जवाब मैं आप सभी दर्शकों को दूंगा। मैं दिवीना बर्मिंघम से पूछना चाहती हूँ, वैदिक सूत्रम टाइम्स चेयरमैन इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम को ये 2021 के प्लानिटरी मूवमेंट्स कैसा इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड को, नेगेटिवली और पॉजिटिवली, और हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमको हेल्प करने के लिए ये साल में। Hello, my name is Dave Sharma and I'm from London. I currently serve as the Youth MP in the British Youth Parliament. I wanted to ask Vedic Sutram Times Chairman, International Astrologer Pandit Pramod Gautam a question for everyone this new year about the conditions of positive and negative planets in the year 2021, including India. How will it affect people and what kind of precautions will be needed to be taken by the people of the world in the era of the global pandemic in this year 2021? Because last year 2020 you had reference to Guru Chandal Yoga, as a result of which the global pandemic called Corona has engulfed the whole world and millions of people have died prematurely across the world. And with this, the jobs of millions of people all across the world have been lost. Now, a new virus has come to Britain, which has created panic among all the people all across the world for the year 2021. What precaution is needed in 2021? नमस्कार, मेरा नाम सुशांत शर्मा है। मैं नॉटिंघम यूके में रहता हूँ। मेरा वैदिक सूत्रम चेयरमैन इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम जी से एक प्रश्न है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल ये जो किसानों का आंदोलन दिल्ली शहर में चल रहा है, इसका ज्योतिष कारण क्या है? भारत सरकार किसानों के समक्ष क्यों नहीं झुक रही है? 1 माह से अधिक दिल्ली में किसानों धरना दे रहे हैं। आप इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आप सभी ने जो नववर्ष 2021 के संदर्भ में जो सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। जो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रति जो जिज्ञासा है, यानी हमारा जो आने वाला जो नववर्ष 2021 किस तरह का रहने वाला है, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, कल 1 जनवरी 2021 को बहुत कई वर्षों बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि 1 जनवरी के दिन 27 नक्षत्रों का जो सम्राट है पुष्य नक्षत्र में नए वर्ष का आगमन हो रहा है। आज रात्रि से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वो तो जो सबसे पहले सूर्योदय का जो लगन बनेगा, हमारा जो नववर्ष 2021 की जो लगन कुंडली है वो पुष्य नक्षत्र में आएगी। लेकिन शुक्रवार का दिन है, इसी वजह से शुक्रवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो वो उत्पात योग बनाता है। हमारे वैदिक हिंदू ज्योतिष के अंदर पुष्य नक्षत्र किसी भी वार को पड़े वो यानी अति शुभ माना जाता है। दैवी शक्तियों युक्त ये नक्षत्र है, डिवाइन पावर्स होती है इसके अंदर, और ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि ग्रह का नक्षत्र है। लेकिन ये जब शुक्रवार के दिन पड़ता है तो एक उत्पात योग की स्थिति बनाता है। तो कल जब नववर्ष का आगाज होगा, यानी नववर्ष का आगमन होगा, तो हमारा वैदिक हिंदू ज्योतिष जो सिस्टम है वो सूर्योदय कालीन लगन को मानता है। अंग्रेजी पद्धति रात्रि के 12 बजे के बाद दूसरा दिन मान लेती है, लेकिन हम वैदिक हिंदू सिस्टम से जो हमारा सूर्योदय होता है उस दौरान जो लगन चल रही होती है, लगन की राशि, उसको हम लगन कुंडली मान के उसका एक चार्ट बनाते हैं। उसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो मैं इस चार्ट से यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। कल जब 1 जनवरी 2021 को नववर्ष 2021 का आगमन होगा तो सूर्योदय काल में जो लगन आएगी वो धनु राशि की लगन आएगी। धनु राशि की लगन, धनु राशि अगर हम इसको यहाँ मान लेते हैं, 9 नंबर यहाँ मानते हैं लगन, तो धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति कल सुबह के टाइम में जो लगन होगी 2021, तो देवगुरु बृहस्पति या मकर राशि पर अपनी नीच राशि में बैठेंगे। उसके साथ शनि मकर राशि में पहले से यहाँ बैठे हुए 24 जनवरी 2020 से। कुल मिला के ये कह सकते हैं
यानी संपूर्ण विश्व के कुटुंब वाले हाउस में बृहस्पति और शनि की एक साथ युति रहेगी। यहाँ बृहस्पति नीच का है, नीच राशि की स्थित है मकर में, और शनि वहां स्वराशि की स्थित है। तो एक तरह से ये नीच भंग राजयोग की स्थिति होगी, यानी कि शनि की कृपा के कारण ही बृहस्पति का नीच भंग होगा। यानी कि शनि पावरफुल पोजीशन, यानी पूरे वर्ष 2021 में शनि का आधिपत्य रहेगा पूरी दुनिया के अंदर। अलग अलग पूरी दुनिया, चूंकि यूनिवर्सल प्लैनेट है तो ज्यादातर मैंने अलग अलग कंट्रियों में लगन देखा, वो धनु लगन ही आ रही है। तो पुष्य नक्षत्र आज रात्रि से आरंभ हो जाएगा। तो कल जो पुष्य नक्षत्र में नव वर्ष का शुरुआत होगी, तो सबसे पहले शनि की महादशा पूरे वर्ष चलेगी। यानी शुरुआत में जो जिस नक्षत्र में आगमन होता है उस ग्रह की महादशा सबसे पहले चलती है। शनि यहाँ पे 24 जनवरी 2020 से मकर राशि में सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में मौजूद है। उसके बाद पंचम भाव में मंगल अपने घर का यानी स्वराशि की मेष राशि में स्थित रहेंगे कल जब हमारा नव वर्ष का आगमन होगा। चंद्रमा यहाँ अष्टम में रहेगा, पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा होगा। चंद्रमा यहाँ अष्टमा अशुभ भाव होता है, तो यहाँ अष्टमा में स्थित रहेंगी। शुक्र और केतु यहाँ रहेंगे और राहु हमारे यहाँ छठे हाउस में स्थित रहेंगी। सूर्य बुध लगन में स्थित रहेंगे जब हमारा नव वर्ष का आगमन होगा, यानी सूर्य बुध की आदित्य योग की स्थिति कह सकती है। तो ये इस तरह की चार्ट की स्थिति हमारे नव वर्ष 2021 के अंदर रहने वाली है। तो सबसे पहले जो है मैं ये कह सकता हूं कि जो है हमारा और न्यूमरोलॉजी के अनुसार 2021 5 का अंक आएगा, यानी 5 के अंक से प्रभावित वर्ष रहेगा वर्ष 2021। 5 का अंक हमेशा परिवर्तनकारी रहा है, यानी परिवर्तन होती हैं। और इम्पोर्टेंट इसमें जो रोल यानी रहेगा वो रहेगा बृहस्पति और शनि का, क्योंकि शनि की महादशा ही पूरे वर्ष रहेगी और बृहस्पति उसके साथ है। शनि की कृपा पाई बृहस्पति का नीच भंग है, इसलिए शनि ही पूरी तरह से इस देश और दुनिया को प्रभावित करेगा। शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र जब पड़ता है तो उत्पाद योग बनता है। तो कुल मिला के ये है कि जो इस पूरी दुनिया के अंदर एक शनि के कारण जो है, चौक ब्रह्मांड के न्यायाधीश है शनि, तो शनि हमारे जाने अनजाने में गलत कर्मों का दंड देते हैं और व्यक्ति या किसी राष्ट्र के अहम का विनाश भी करते हैं। क्योंकि मैं इस समय किसी राशि के संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। तो हमारे दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, तो शनि का प्रभाव होने की वजह से जो आम जनता है, जो वोटर होती है, जो सरकारें बनाती हैं, वो सब शनि प्रधान होती है। शनि उनका कारक ग्रह होता है। शनि को आम मासेस का कारक ग्रह कहा जाता है, आम जनता कारक ग्रह कहा जाता है। तो जितनी भी सरकार है वहां पे जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगी और अपने मौलिक अधिकारों के प्रति वो जो है सरकार के विरोध में भी जा सकती है, यानी एक तरह से कहते हैं क्रांति कर देगी। यानी सरकारों को जनता के समक्ष झुकना पड़ेगा, यानी जनता के अनुसार काम करना पड़ेगा। यानी कि पूरी तरह से कह सकते हैं जनता पूरी तरह से हावी रहेगी पूरी दुनिया के अंदर। जो भी गलत होगा उसका विद्रोह होगा, क्रांतियां होंगी। कई देशों की सरकारें भी जा सकती है, इस दौरान उथल पुथल की स्थितियां बनी रह सकती है। शनि जब पूरी दुनिया में होता है तो जितनी भी सरकारों ने जो निरंकुश सरकारें बन जाती हैं, तो निरंकुशता उन पर लगाम लगाने का कार्य करेगा शनि। जो है आम जनता के अनुसार ही पूरी सरकारों को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बृहस्पति और शनि की जो युति है, बृहस्पति को हम शासन का कारक मानते हैं। जितने भी नेता लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, एमएलए, एमपी है, मंत्री है, ये सब बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होते हैं। मैं आपको बताऊं तो बृहस्पति जब ब्रह्मांड के अंदर नीच का होता है तो ऐसे लोग जनता के विरुद्ध यानी कार्य करने की कोशिश करेंगे, एक नकारात्मक यानी कि भ्रमित करने की या विरोधी पार्टियां भ्रमित करने की जनता को कोशिश करेंगी। जी पूरी दुनिया में इस तरह का रहेगा। बृहस्पति यानी कि व्यक्ति की स्वच्छ छवि को धब्बा लगाने की कोशिश करेगा। कुल मिला के यह है कि शनि के बैठने से नीचता भंग उसकी हो रही है, यानी शुरुआत में सरकार कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद में जनता के अनुसार सरकारों को झुकना पड़ेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमें जितने भी हमारे यानी कि जो पूरी दुनिया में लोग हैं उन्हें जो है
पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जब बृहस्पति शनि की युति आती है, जैसे मैंने पिछले साल बताया था 5 नवंबर 2019 से गुरु चंडाल योग आया था। गुरु चंडाल योग में राहु और बृहस्पति एक साथ होती है। अब इस समय 20 नवंबर 2020 से बृहस्पति की चाल, बृहस्पति शनि की एक साथ युति आई है ब्रह्मांड के अंदर। तो ये बृहस्पति शनि और बृहस्पति राहु एक दूसरे के पूरक है। वहां चांडाल योग का निर्माण करता है। राहु और शनि को जुड़वा भाई माना जाता है, यानी एक दूसरे के पूरक है। राहु का प्रभाव शनि की तरह होता है, केतु का प्रभाव मंगल की तरह होता है। तो शनि बृहस्पति में जितने भी हमारे जो है आम जनता है, वो जो है पूरी तरह से हावी रहेगी। यानी कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे उद्योगपति वर्ग के लोग हैं, जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, तो अपने मजदूर वर्ग, जितने भी हमारा किसान है, जो अन्नदाता है, वो भी शनि प्रधान माना जाता है, जमीन से अन्न उगाता है। तो और जितने भी मजदूर वर्ग है, जो हमारे वोटर हैं, वो सब शनि प्रधान है। तो हमारी सरकारों को इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जनता के द्वारा ही सरकार है, इसलिए जनता के हितों में ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह के जो है कानून बनाने से बचने की भी जरूरत है, जिससे कि हम जो है पूरी तरह से जो है जनता का आक्रोश जो हमारी सरकार पर न पड़े। तो कुल मिला के ये है। इसके बाद अब मैं दूसरी तरफ जाता हूं, मंगल। तो हमारे जो नववर्ष की जो कुंडली है, उसमें मंगल है पंचम माह में। मंगल होता है युद्ध का देवता। मंगल या मेष राशि के पावरफुल पोजीशन में है। नववर्ष की जो कुंडली है, पंचम माह बहुत शुभ होता है। तो हमारे जितने भी सीमाएं लगी हुई है, वर्ल्ड की जितनी भी सीमाएं लगी हुई है, यानी आतंकवाद के विरुद्ध ये पूरा वर्ष रहेगा। यानी आतंकवाद जो जितना फैल रहा है, उस पर लगाम लगेगी और सरकारें आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहेंगी। मंगल की स्वराशि स्थिति ये पूरी तरह रिप्रेजेंट करती है कि यानी कि जो है पूरी तरह से सेना जो है पूरी तरह से अलर्ट रहेगी और जो भी जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उनका सफाया होगा। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे अष्टम में, अष्टम भाव अशुभ भाव माना जाता है और शुक्र यहाँ पे 12वें भाव में बैठा हुआ है। केतु के साथ है, राहु की पूर्ण दृष्टि है। राहु एक तरह का चांडाल ग्रह है, चाहे शेड्यू प्लैनेट है। राहु की दृष्टि शुक्र में पड़ती है तो जितना भी महिला वर्ग है, पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा हूं, महिला वर्ग को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है वर्ष 2021 के अंदर। महिलाएं अपनी जो है सुरक्षा के मामले में विशेष ध्यान देने की जरूरत है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय एकदम जल्दबाजी में न लें। बड़ी गहराई से सोच विचार के निर्णय लेने की जरूरत है पूरे वर्ष महिलाओं को। क्योंकि राहु का जब प्रभाव होता है तो महिलाओं के लिए नकारात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है। तो महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है वर्ष 2021 के अंदर। इसके बाद सूर्य बुध जब हमारे लगन में बैठे हैं, जो हमारा जो वर्ष लगन बनेगा लगन कुंडली के अंदर, तो ये अच्छी स्थिति है। सरकार अपनी योजनाएं बनाएंगी पूरी तरह से, जो है उनकी योजनाएं क्रियान्वित होंगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन पुष्य नक्षत्र की वजह से, यानी बृहस्पति शनि की युति की वजह से जनता उसको समझ नहीं पाएगी क्या सही है क्या गलत है। तो जनता के अनुसार सरकारों को चलने की जरूरत है और पूरी तरह से जो है यानी कि हमें नकारात्मक स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो है। अब इसका मेन उपाय यही कहूंगा मैं कुल मिला के ये है कि हमें शनि का जो दिव्य मंत्र मैं कई बार बता चुका हूं, मैं एक बार फिर आप सभी को दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। जो है हमें शनि के दिव्य मंत्र का आधा घंटे कोई जाप नहीं कर पाए तो कम से कम 20 मिनट पर डे अपना नियम बना ले। 20 मिनट अगर जाप करेगा तो शनि की कृपा बनेगी। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, ये शनि का दिव्य मंत्र है। इसमें हम भगवान विष्णु को भी नमन करते हैं, शनि का प्रभाव भी है और सूर्यदेव को भी हम सम्मान देते हैं। तो इस मंत्र का जाप करने से शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें कंट्रोल होने में काफी कमी आएगी। अब मैं विश्व के संदर्भ में आता हूं। विश्व में अमेरिका की स्थिति वर्तमान में 6 अप्रैल 2021 तक थोड़ी डावाडोल रहेगी। हमारे जो नए राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे जनवरी के महीने में जो है,
तो उन्हें चुनौतियां मिलेंगी। तो वो अप्रैल तक की स्थितियां उनकी 6 अप्रैल 2021 से लेके 20 सितंबर 2021 तक बहुत चुनौतीपूर्ण, नवीन जो हमारे राष्ट्रपति उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। उसके बाद स्थितियों में सितंबर के बाद थोड़ा बहुत धीरे धीरे सुधार होना होगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से शनि यानी कि शनि की 7.5 के प्रभाव में 24 जनवरी 2020 से ही अमेरिका का नकारात्मक समय स्टार्ट हो गया। वो लगभग 2 साल तक अभी और रहेगा। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनको चुनौती मिलने वाली है, और जो है काफी विरोधाभास की स्थितियां का पूरे सामना करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में वो स्थिति को धीरे धीरे कंट्रोल अपने आप कर लेंगे। इसके बाद आता है ब्रिटेन। आप सभी ने जो प्रश्न पूछा है जो है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन अब ये कोरोना वायरस जो पूरी तरह से जो पिछले वर्ष जो 5 नवंबर 2019 से ये जो है गुरु चंडाल युग से आरंभ हुआ था, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं पिछले साल। तो ये उसका धीमा प्रभाव चीन से आरंभ हुआ, फिर धीरे धीरे 24 जनवरी 2020 से इसका विकराल रूप पूरी दुनिया में फैलता गया। यानी जब शनि मकर राशि पे आए 29 साल बाद, उसने जो है भयानक रूप धारण कर लिया। 28 सितंबर के बाद शनि जब मार्गी हुए तब से वो धीरे धीरे स्थिति अब डिग्रियों में शनि 7 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। तो कोरोना जो है पूरी तरह से 14 जनवरी 2021 तक धीरे धीरे काफी लगाम भारत के अंदर लग जाएगी। भारत की कुंडली के स्टारों के अनुसार भारत में कोरोना का प्रभाव 14 जनवरी 2021 के बाद धीरे धीरे काबू में होता जाएगा, यानी पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। और जो ब्रिटेन में नया वायरस का जो स्ट्रेन आया है जो है वो जो है उसका प्रभाव भारी कंट्री के अंदर ब्रिटेन के अंदर सबसे ज्यादा रह सकता है। इंडिया में उसका असर जितना ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा। फिर भी भारत को सावधानी बरतने की जरूरत है। जो ब्रिटेन से फ्लाइट वगैरह आ रही हैं उन पे यानी कि उन पर नजर रखने की जरूरत है। भारत में इस नए वायरस स्ट्रेन का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ब्रिटेन में ये वायरस थोड़ा तेजी से फैल सकता है और लोगों को चपेट में रह सकता है। इसलिए जितने भी ब्रिटेन में लोग रह रहे हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नया वायरस जो अभी 15-20 दिन पहले जो आया है तो उससे सावधानी बरतें। और शनि का जो मैंने मंत्र बताया इससे आप जाप करते रहेंगे तो ये वायरस का नकारात्मक प्रभाव इर्द गिर्द आपकी जो है आप इसके नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे वायरस से। तो सभी अपने शनि के इस दिव्य मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें भी जनता का आक्रोश सरकारों के प्रति रहेगा। आर्थिक स्थितियां प्रत्येक देश में स्थिति आर्थिक असंतुलन रहेगा, यानी शेयर बाजार एकदम उछाल बढ़ेंगे, एकदम डाउन होंगी। आर्थिक संतुलन पूरी दुनिया के अंदर गड़बड़ाता यानी कि अप्स एंड डाउन होता रहेगा। हम ये कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये है पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। मैंने जितने भी हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी स्थिति थोड़ी डामाडोल ज्यादा रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की स्वतंत्र जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था तो उसकी मिथुन राशि आती है, यानी जो चंद्र राशि मिथुन है। मिथुन राशि पे 24 जनवरी 2020 से अष्टम ढैया यानी शनिदेव यहां बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से 20 यहां पे आ चुके हैं, यानी कि 6 अप्रैल तक पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल रहने वाली है। यानी कि बहुत जो है पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं आने वाले 2 साल तक पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब रहने वाली है। हमारे पड़ोसी देश चाइना की स्थिति भी जो कुल मिला के इसी तरह की लगभग रहेगी, जो है उसकी स्थिति जो है अप्रैल के बाद थोड़ी नकारात्मक ज्यादा होगी, अप्रैल 2021 से लेकर 20 सितंबर तक। तो कुल मिला के जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इससे नया जो कोरोना वायरस जो स्ट्रेन हुआ है जो है इससे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और हम अपने दिव्य मंत्र का जाप करते रहे। जो भी एनआरआई लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो तो शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। वहां के जो इंग्लिश लोग हैं वो शायद इस मंत्र का जाप न कर पाए। तो कुल मिला के ये है कि हम जो है ये जो ग्रहों की चाल जो यहाँ पे परिवर्तित हो रही है ये पूरे वर्ष 2021 में उथल पुथल का वातावरण उत्पन्न करेगी। प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, भूकंप आएंगी। कुल मिला के यह है कि हमारे भारत देश में इस पुष्य नक्षत्र में जो आगमन हो रहा है वर्ष 2021 का,
ये भारत के लिए बहुत सुफलदायी रहने वाली है। क्योंकि स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र भारत पुष्य नक्षत्र में ही स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ है। तो ये पुष्य नक्षत्र का आगमन जो कल 1 जनवरी 2021 से हो रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बहुत ऊंचाई में भारत जाएगा, यानी विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर की यानी शुरुआत हो जाएगी, ये मैं कह सकता हूं। जो 2025 तक, क्योंकि 2025 तक भारत की कुंडली में चंद्रमा की मादशा चल रही है, तो चंद्रमा की मादशा में भारत उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां तक जो है भारत ने कई वर्षों से प्रयास किया है। तो वे कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारे भारत के लोगों को शनि के दिव्य मंत्र का जाप करते रहे, जो मैंने भी बताया और हमेशा जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान, उन लोगों की सेवा करते रहे। सेवा करने से ही शनि प्रसन्न होता है। हम अगर जितने भी हम ऐसे लोगों का सहयोग करेंगे तो शनि की स्थिति हमारी मौजूद रहेगी। उनके अनुसार चलने, यानी उनको सहयोग की, किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। मान लो जो हमसे कोई व्यक्ति आशा कर रहा है, तो हमें उसे सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शनि का प्रभाव पूरे वर्ष रहेगा इस बार नववर्ष 2021 के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन मुझे यूके से पूछा था किसान आंदोलन के बारे में, मैं उसका भी अब आखिरी में जवाब देने की कोशिश करता हूं। ये किसान आंदोलन जो आरंभ हुआ, किसान जो कानून सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने, लेकिन इसका विरोध नवंबर के बाद, यानी दिवाली के बाद नवंबर 2020 से आरंभ हुआ। यानी 20 नवंबर 2020 से जैसी बृहस्पति और शनि की एक साथ जीती हुई, शनि तो ऑलरेडी 24 जनवरी 2020 से मकर में थे, जैसे बृहस्पति मकर पे आए, उसके बाद किसान आंदोलन पंजाब से धीरे धीरे दिल्ली में आए। आमरण अनशन पे एक महीने से ऊपर हो गया है, यानी धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी पूरी प्रॉपरली कामयाब नहीं है। अभी कुछ बातें, यानी कि 50% मामला अभी पॉजिटिव हुआ है, अभी 50% अभी और उम्मीद है। तो कुल मिला के ये है कि जब शनि की युति, मैंने बताया कि शनि क्रांतिकारी होता है, यानी कि जब शनि बृहस्पति के साथ आता है तो जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देती है अपने अधिकारों के लिए, वो जो किसी भी सीमा तक जा सकती है। तो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो हमारी जो सरकार है, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उसे किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ झुकने की जरूरत है, क्योंकि शनि को अहम का विनाश करने वाला भी कहा गया है। मुझे याद है वर्ष 2011 में लोकपाल बिल के ऊपर अन्ना हजारे जी ने रामलीला मैदान में दिल्ली में आमरण अनशन किया था। उस समय कांग्रेस सरकार अन्ना हजारे के समक्ष झुक जाती, तो आज कांग्रेस की जो दुर्दशा वर्ष 2014 के अंदर हुई थी, वो इस तरह की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी वो ही दोबारा दोहराने की कोशिश न करे, यानी उससे बचने की कोशिश करे जो कांग्रेस ने वर्ष 2011 में किया। क्योंकि जनता जब क्रांति करती है तो उसका संदेश पूरे देश के अंदर जाता है, तो एक नकारात्मक छवि सभी लोगों के दिमाग में जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, सरकार, क्योंकि शनि ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, इससे कोई नहीं बच पाया। बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ के फेंक देता है शनि, यानी अहम का विनाश कर देता है। 24 जनवरी 2020 से अमेरिका के अंदर जब शनि की 7.5 आरंभ हुई, स्वतंत्र अमेरिका की कुंभ राशि है, तो आप देख सकते हो अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही कोरोना वायरस से मची, यानी अमेरिका नंबर 1 पर रहा कोरोना से सपेट। भारत में फिर भी शनि की कृपा रही है, तो यहाँ रिकवरी रेट अच्छा रहा और लोग कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। तो काफी यानी अच्छा परफॉर्मेंस है। कोरोना लोगों को हुआ, चेतावनी देके शनि उन्हें छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर ये एक तरह का दैवी प्रकोप है। तो सरकार को भी जो शनि का पूरा साल है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने की जरूरत है। जो हमारे किसान है उनके अनुसार थोड़ा हमें समझौता करने की जरूरत है, यानी कि अपने आप को भिन्न, यानी झुकने की भी थोड़ी सरकार को जरूरत पड़ेगी तो इससे क्या है, सरकार का मान सम्मान भी बना रहेगा और किसानों की बात भी रह जाएगी। किसान आंदोलन की जो इस समय जो पोजीशन चरम पे, 1 महीने से ऊपर हो गया, मान लो किसान जो धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, पूरी तरफ से आम पब्लिक परेशान है। इसका जो डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे, उसका प्रभाव धीरे 14 जनवरी 2021 से जैसी मकर संक्रांति आएगी, तो शनि ग्रह सूर्य से अस्त हो जाएगा। सूर्य जैसे मकर पे आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति और शनि
2 ग्रह अस्त हो जाएंगे 1 महीने के लिए। यानी कि जब तक सूर्य मकर पर रहेंगे तब तक शनि और बृहस्पति पूरी तरह अस्त अवस्था में रहेंगे। तब इसके बाद कुछ मामला सुलझने की संभावना बनी रहेगी। मैं कुल मिला के कह सकता हूँ 14 जनवरी 2021 के बाद जब 1 महीने तक शनि और बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे, तब एक किसान आंदोलन जो पूरी तरह से पूरी दुनिया में इसका गूंज हो रही है, जो है आपने तो लोग विदेशों में भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसको जो है राहत भारत सरकार को 14 जनवरी के बाद मिलेगी। अभी बातचीत का दौर चलेगा, अभी किसान समझेंगे नहीं। जैसे शनि जो आम जनता का कारक ग्रह होता है, सूर्य से जैसे अस्त हो जाएंगे, तब जो है इसमें थोड़ी राहत भारत सरकार को प्राप्त होगी। जो है कुल मिला के ये है, मैं इस वीडियो को समापन की तरफ ले आ रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये, इस वीडियो को आप सभी दर्शक जो अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हम शनि के जो सकारात्मक, शनि हमसे क्या चाहता है, तो वो संदेश वर्ष 2021 में सभी तक संदेश पहुंचे। तो अधिक लोगों को शेयर करें और मेरा जो YouTube चैनल जो मेरे नाम से है उसको जो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है आपको कभी भी मैं जो वीडियो में नया बनाता हूं आपको जो है समय पे जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जो है तो मेरी तरफ से आखिरी में नववर्ष 2021 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नववर्ष 2021 मंगलमय हो और शनि देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसा मेरा जो है ईश्वर से प्रार्थना है, सभी के लिए कल्याणकारी हो। क्योंकि शनि जो ब्रह्मांड के न्यायाधीश है, व्यक्ति को अगर परेशानी भी दे रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो उसकी भलाई के लिए देते हैं। व्यक्ति अगर भटक रहा है तो उसे सही रास्ते पे लाने के लिए उस व्यक्ति को परेशानी देती है। तो आप जो है शनि के दिव्य मंत्र का जो मैं वीडियो के आरंभ में बीच में मैंने बताया, उसको आप अधिक से अधिक कम से कम 20 मिनट तो जाप करें। अगर आध घंटे तक जाप प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी के लिए कल्याणकारी रहेगा। जो है तो मैं इस वीडियो को अब समापन की तरफ ले जाता हूं। जो है